अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शहबाज हैदर और आप देख रहे हैं हक बोल्ड न्यूज़। तो नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान की सेलिब्रिटी, पाकिस्तान के हीरोज़, हम उनसे आपकी मुलाकात करवाते रहते हैं। तो आज हमारे साथ बड़ी प्यारी शख्सियत, हर दिल अज़ीज़ और मेरे फेवरेट पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री के चाँद मैं कह सकता हूँ कि इनके बग़ैर जो है अब पाकिस्तानी मूवीज़, ख़ास तौर पर पंजाबी, पश्तो और इसके अलावा उर्दू फ़ीचर फ़िल्म में भी इन्होंने अपना बहुत ज़्यादा लोहा बनवाया है। और पाकिस्तान के लेजेंड फ़नकार जनाब हुमायूं गुल ख़ान साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। इन्होंने 200 से ज़्यादा मूवीज़ में काम किया है। स्टेज की दुनिया हो, ड्रामे की दुनिया हो, मूवी हो, आपको हुमायूं गुल ख़ान साहब सहरे फ़हरिस्त नज़र आएंगे, क्योंकि पाकिस्तान की इंडस्ट्री के काबिल तरीन शख्सियत इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। बड़ा मज़ा आने वाला है और पाकिस्तान के लिए जो भी और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के जितने भी आर्टिस्ट हैं वो भी इनसे बड़ा उन्स रखते हैं, बड़ी मोहब्बत रखते हैं। लोग इनसे लोग भी इनसे बड़ी मोहब्बत रखते हैं। तो हम आज इनकी ज़िंदगी के बारे में भी जानेंगे। बड़ी बड़ी मज़े की बातें होने वाली हैं, कहीं मत जाइएगा। तो हम बात करने लगे हैं हुमायूं गुल ख़ान साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। शहबाज हैदर भाई, कैसे हैं आप? सर, सबसे तो पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है आज कि आपने टाइम दिया और मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूं। मेरे लिए बड़ी एज़ाज़ की बात है, क्योंकि आप एक मुद्दत से जो है वो पाकिस्तानी इंडस्ट्री को टाइम भी दे रहे हैं, पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं और पाकिस्तान का पूरी दुनिया में नाम रोशन कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। तो मैं इसलिए फ़ख्र फ़ील कर रहा हूँ, फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ कि आपका मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आपका बेहद शुक्रगुज़ार हैं। और ख़ास तौर पर मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि इस वक्त जो फ़िल्म इंडस्ट्री की कंडीशन वो कहाँ पर खड़ी? शहबाज हैदर भाई, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि माशाल्लाह आप लोग ख़ुद बहुत प्यारे आप सिंगर हो। और दूसरा ये है कि यकीन करें, पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, पाकिस्तान में हद से ज़्यादा टैलेंट है, बहुत से लोग हैं, बहुत फ़नकार हैं, बहुत फ़न है। लेकिन मैंने जैसे आपको सुना है कि आप उतले सुर, नीचे सुर और क्या सफ़ेद, हम तो वो क्या कहते हैं ना कि दूसरे काले से सफ़ेद चौथे पे चले जाते हैं। तो आप माशाल्लाह दिल करे तो आप वो की कहते हैं 6वें काले तो शुरू कर देंगे हो। तो मैं ना आपका मज़ा, ये आपकी मोहब्बत है, आपका बड़ापन है। मेरे लिए एज़ाज़ की बात है कि आप मेरे लिए इतनी ज़्यादा मोहब्बत फरमा रहे हैं। शहबाज भाई, अक्सर घर में ना मैं आपकी भाभी से भी बात करता हूँ। मैं कहता हूँ कि देखें, जो जैसे राहत फ़तेह अली ख़ान साहब हैं, अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी करे, हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है। हमारे भाई हैं, हमारे मुल्क का एक सरमाया है। लेकिन जब मैंने आपको सुना है ना, तो उनसे थोड़ा सा ये लगा लें कि दूसरा जो छोटा है वो शहबाज हैदर है। अल्लाह ने बहुत आपको नवाजा है सर। मैंने हर तरह के आपको मैंने सुना है कि हर राग में, हर उसमें मैंने ना ठाठ बैर पे गाना आपसे सुना है। और मैंने देखा कि हर सुर में आप बहुत प्यारा गाते हो। ये अल्लाह ताला की देन है। देखिए, आप नात पढ़ें, कुरान पढ़ें, पाकों का ज़िक्र करें, कुछ भी आप करें, उसमें ये है कि इससे अल्लाह की ज़ात आपको निखारती है। और दूसरा ये, जैसे मैं सादा सा पठान, अब जैसे कि मैंने आपके साथ टाइमिंग थी 12 बजे की, तो आप थोड़ा सा लेट आया, अब क्योंकि आपकी मजबूरी थी, आपने बताई है। लेकिन वो पैंट शर्ट ये वो जो थी, वो मैंने कहा यार सलवार कमीज जिमें मतलब पठान होंगे ने उस तरीके ना। लेकिन ये अक्सर ये होता है कि जो फ़न है आप में, ऐसे ऐसे हमारे लेजेंड सुपरस्टार हैं पाकिस्तान में, जिन्होंने मुझे वन मैन शो चूँकि मैं करता था, वो बुलाते थे। तो वो एक दफ़ा ऐसे भी हुआ कि उन्होंने मुझे कहा कि यार हुमायूं भाई, आप यार सलवार कमीज़ पा के आ गए। मैं कहा तुसी मैनू आपे क्या कि भाई जिमें भी है हुमायूं भाई फटाफट आ जाओ। तो जो मैं परफॉर्म किया तो लोगों ने इन्ना क मतलब मैनू उदों ज़्यादा 5-6 हज़ार रुपये शो का लेंदे सन, यानी घंटा टाइम देना है। तो यकीन करो कि मैं बड़े टुटे जे दिल नाल परफॉर्म किया। लेकिन इन्ना को लोगों ने प्यार किया और इन्ना क पसंद किया गया
ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਸਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਫਨਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕੱਛੇ 'ਚ ਖਲੋਤਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਫਨ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਯਾਰ ਸ਼ਫਕਤ ਚੀਮਾ ਭਾਨ ਖਲੋਤੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਅਗਰ ਇੰਝ ਗੈਟਅਪ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਭਾਨ ਚੀਮਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਨ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਨਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅਖਬਾਰ ਵੀ ਲਪੇਟ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਓ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਗਏ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਭਾਨ ਸ਼ਫਕਤ ਚੀਮੇ 'ਚ ਵੀ ਕਿ ਆਜਜ਼ੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਆਸਫ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਅਰਬਾਜ਼ ਖਾਨ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਰੇ, ਦੂਸਰਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਖਾਨ ਭਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਬ ਗੁਲ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਫਨਕਾਰ ਨੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਵਾਜ਼ੀ। ਸ਼ਾਹਿਦ ਖਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਵਾਂ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਅਰਬਾਜ਼ ਭਾਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਸਫ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਯਾਰ ਹਮਾयूं ਕਿੱਧਰ ਹੋ ਤੁਮ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਨਰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋਗੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨਵਾਜ਼ੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ 200 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ 250 ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਰੈਕਟਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ ਜ਼ਾਤ ਪਾਕ ਦਾ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਸ਼ੂਟ ਸੀ ਉਫੀਏ ਸਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਫਤਿਖਾਰ ਠਾਕੁਰ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਸੀਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਮੋਮੀ ਭਾਈ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਮੁਹਰਾਨੇ ਨਾਲ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਪਠਾਨ ਬਣਿਆ। ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਮੂਵੀ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਹੈ। ਠਾਕੁਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇਰਾ ਕੰਨ ਪਾੜ ਦੇਣਾ, ਜਾਨੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ। ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਤੇ ਮੋਮੀ ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਫਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਮੋਮੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਹੋ जाना। शाहिद राणा साहब डायरेक्टर ने बड़े अच्छे माशाल्लाह क्या बात। तो नाज़रीन आपने ये मूवी जो है वो लाजमी देखनी है, वो उफ़ ये सालियाँ जो है वो मिस नहीं करनी मूवी। हाँ जी। और फिर ये था कि जैसे हम रेडियो प्रोग्राम करते थे, उसमें राशिद महमूद साहब और उसमें इरफान। अच्छा, वो एक माजरत से एक बड़ा अहम सवाल था हमारा, उसका आधा हिस्सा आपने वैसे बयान तो कर दिया है, लेकिन इंडस्ट्री में ये पूछना चाह रहा था कि हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री जो है वो इस वक्त कहाँ खड़ी है? यानी कि पहले तो बिल्कुल मतलब डाउन हो चुकी थी, अब क्या बेहतर हो गई है या अभी भी डाउन? जी हो जाएगी इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। ये जितने भी आप लगा लें कि जब से ये डाउन हुई है, तो हम जैसे फनकारों ने कि जी आ तुहाडी कन्वेस है, जो भी दे दिया। ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇੰਝ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਕਾਦੇ ਲਈ ਮਰੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਮਨ ਕੀਤਾ। ਗੱਲ कहने का मतलब ये है कि फिल्म इंडस्ट्री में जिन लोगों ने पैसा कमाया जब अरूज था, इन लोगों के पास पैसा है, चाहे वो राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, फिल्म साज हैं, जो भी हैं। अब जब उनकी बारी आई है, वो जैसे कहते हैं ना इम्तिहान की, कि भाई गिरी हुई एक इंडस्ट्री को फिर आपने खड़ा करना है, तो वो सारे घरों में बैठ गए। अब दफ्तरों में देख लो तो नत्था पता होंगे ने, मैंने फ़ोन करते भाजी एक फिल्म बनानी आ, हमायूं साहब तुसी ਉਹਦੇ 'ਚ मेन विलन जे। मैं कहा तो अल्लाह का शुक्र है मैं होना। तो एक हीरो कौन है? अजी गल सुनो जी, वेखो जी पैसे मैं लाने तो हीरो भी मैं ही होवांगा। तो ਉਹਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੁੱਟਵਰਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਵ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਝ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਇੰਝ ਕਰਨਾ, ਡਾਇਲੌਗ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨੂੰ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਹੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਸੂਦੀ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸ਼ਾਹਿਦ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਔਰ ਦੀਗਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਲਮ ਦਾ। ਫਿਰ ਨਾਸਰ ਅਦੀਬ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਕੜੀ ਨਾਲ ਕੜੀ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਲਮ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਸੀਨ ਇਹ ਕੱਟ ਦੇ, ਉਹਦਾ ਸੀਨ ਕੱਟ ਦੇ, ਇੰਝ ਕੱਟ ਦੇ, ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਪਿੱਛਾ ਮੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਿਲ ਕੇ ਫਿਲਮਾਂ शुरू करान। अच्छा हमायूं साहब, आप सीनियर बंदे हैं, तो क्योंकि आपने नशेबो फराज सारे देखे हुए हैं, आपने अरूज भी देखा है, जवाल भी देखा है, और अब अगर स्टैंड लेना शुरू हो गए तो वो भी आप देख रहे हैं। क्या आपने नोट क्या किया है कि जवाल का रीज़न क्या है बेसिकली? ये देखें ना, मैं बात उधर ही आ जाती कि आजकल जो ये वो है ना कि डायरेक्टर नए से नए लोग बने हुए हैं जिनको पता नहीं है। ये एक होता ना कि जैसे कि कराची से कुछ आए थे लोग, वो माशाल्लाह मैं ये नहीं कहता कोई नामी ग्रामी नहीं थे, लेकिन एक पार्टी आई थी, तो जैसे मास्टर में मुझसे शॉट लिया, उसके बाद बोलते हैं आप ऐसे आए, आप ये करें। तो मैंने कहा कि सर ये देखें कि क्या नाम है, आपने मुझे
पहले मास्टर इधर से लिया, वो मास्टर, अब आप कह रहे हो कि इधर से आ जाएं, तो ये फिर आप इसको कैसे जोड़ेंगे, लगाएंगे कैसे इसका जो पैचअप है। तो इन ऐसे लोगों ने अगर फिल्म बना ली, एक बात मैं कर रहा हूँ, कोई भी है तो जिनको पता नहीं है कि हमने काम कैसे करना है, तो लोगों को क्या दिखाएंगे। फिर ये है कि जब तक कोई भी हो, जैसे कि अब चूड़ियाँ आप लगा लें, फिल्म कितना बिजनेस उसने किया है चूड़ियों में। सिर्फ एक गाना बारिश का है, वो भी गंदा नहीं है, कुछ उसमें कुछ इस तरह की हरकत नहीं, कोई गंदा लिबास नहीं, गंदी बात नहीं है। अब बाज़ औक़ात फिर सिर्फ भीगे भीगे से, हाँ भीगे ओए आहो, तो वो यानी इस तरह का वो होता है कि भीगे भीगे। वो भी माशाल्लाह मैडम नरगिस बहुत अच्छी, अल्लाह ताला, क्योंकि उन्होंने हज भी कर लिया है, बहुत खुशी हुई दिल से, और बहुत अच्छी खातून है वो, प्यार से, जैसे साइमा बेगम है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये इस तरह के लोगों की वजह से फ़िल्म इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क हुआ कि हम लोग चले जाते हैं। तो जैसे हम काम करते हैं ना, तो दोस्त कह रहा होता है यार वो इंज हो रहा है, वेखो की हो रहा है। मैं कहना चुप कर जा, दिहाड़ी हैगी ना, जेड़े कोई 10,000 की 20,000 की दिहाड़ी लगती, चुप करके ला के आ जाओ घर। एक गल मैं कर रहा एक काम होता है प्रॉपर, जैसे अरबाज़ खान भाई के साथ, आसिफ खान साहब के साथ, जब गुल जो है ना, और जहांगीर खान, हमने अब देखे छोटी ये जो ईद थी ना, उसमें 5 फिल्में लगी थी, तो 5 फिल्मों में मैं विलन था, किसी में दूसरे भी थे। लेकिन बबरा गुज्जर में देख लो, मैंने कभी सोचा नहीं है, जो कि मेरे सीनियर है, मेरे भाई जान है, आई लव यू, मुझे शफकत चीमा भाई बहुत प्यार करते हैं, घर में चले जाएं, ऐसा दरवेश आदमी है, यकीन करें कि अपने आगे से उनके को बोटियाँ छोटियाँ पहियाँ ने ना चुक के मेरे अगे रखन डे ने, और यार हुमायूं भाई खाओ। निहायत अच्छे इंसान ने, खुदा दी किस्म। कई दफ़ा मैं उन्होंने गल कर रहा अखां च आंसू आ जाते हैं कि यार एडा बीबा बंदा है। तो मैं कहा खुदा दे बंदे, तुहानूं तो वेख के तो बंदा डर जाता है कि यार ये तो विलन तो है ही नहीं, यानी कि आम लाइफ च किमें होणगे। लेकिन अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि अभी इत्तेफाक हुआ है कि लोग आपको देख के कहें यार इन्हें पिछली फिल्म च कुड़ियाँ चुक ली, हुण इहदे कोल बचो। तो ऐसे ही होता है ना कि मुल्तान में ना बहुत जगहों पे ऐसे होता है कि जैसे हुमायूं कुरैशी साहब से अल्लाह ताला ने मेरी एक शक्ल मिलाई है, और वो बिल्कुल मेरी बॉडी लैंग्वेज, फुटवर्क, ये ज़्यादातर उनकी तरह ही जो है ना, ये कुदरती है बात। आप यकीन करें, अंजुम परवेज़ साहब एक फ़िल्म बना रहे थे, तो उन्होंने मुझे, मार्केट एक फ़िल्म में हमने काम किया, तो उसमें वो भी उसके साथ मोमी भाई के साथ, मेमोराना के साथ, और एक फ़िल्म थी वो भी मोमी के साथ। तो मुझे इन्होंने कहा, हाँ एक फ़िल्म थी उसमें सखावत नाज, और दूसरा ये जो है अपना क्या नाम है उसका, नासर चिन्यूटी। तो इन्होंने एक फ़िल्म शुरू की थी, तो उसमें हुमायूं कुरैशी का वो था। तो मुझे वो कहने लगे कि जी आप ऐसा करें, हुमायूं साहब का डायलॉग सुना दें। तो खुदा की कसम, मैंने कसम खाई, मैंने कहा जी मैं खुदा की कसम खाता हूँ कि मुझे उनका डायलॉग कोई भी नहीं आता। ये कुदरती है। हाँ कमाल दी गल है भाई। हुमायूं साहब के ये, जब मैं शो किया करता था ना, शो मैंने बहुत करवाए, तो हुमायूं साहब फ्री आते थे, तो सब कहते थे कि आप पैसे लेते हैं हुमायूं साहब, आप हुमायूं गुल खान साहब से कोई पैसे नहीं लेते। तो वो कहते की दसा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ अपना आप नज़र आउंदा है। हाँ इतना प्यार करते थे। घर में उन्होंने चला गया, एक मशहूर ही तरंग दोदी ना, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੇ 5 ਕਰੈਕਟਰ ਸਨ, 2 ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਰਤੇ। ਉਰਦੂ ਪੰਜਾਬੀ ਚੂँकि ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਤੇ ਉਰਦੂ ਵੀ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਹੁਮਾयूं ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਏ ਖਸਮਾ, पहले तो मैं उन्होंने ना चक्कर लाया। अच्छा, उन्हीं के सामने, उन्हीं के सामने। और कुदरती गल तुसीं वेखो कि कढ़ाई जेह्ड़े मेरे सूट ते हुई सी, उन्हां दी भी हुई सी, कुदरती गल है। वो हल्का या थोड़ा, मैं ब्लैक जिहा सूट पाया सी, ते उन्हां दे जेह्ड़ा सी ना कि बई हल्का या कोई थोड़ा ब्राउन ला लो तुसीं कुछ, लेकिन ब्लैक दे विचों एक शेड निकलदा सी। बाकी इंज लगदा सी जिवें इन्हां ने इकट्ठे ही सूट सवाए ने। उत्तों मैं बैठ गया, ते हुण सामने जिवें चक्करी नहीं सी लैंदे, मैं चक्करी लैके ते कैप पाई मैं किते, ओए खसमा जल्दी ठीक हो, ओए दोवें फिल्मां च काम करिए ते काम भी हराम दे करिए, दुश्मन दी मां तू न छड्डी ते ओदी भैन मैं नहीं छड्डांगा। हाँ यानी इस तरह का बड़ा बड़ा शुगर लगता सी, बड़े बड़े। फिर अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह, मैंने ये मेरी फिल्म ये इसमें मैं पठान का मैंने करेक्टर किया, उफ़ी सालिम। इसमें मैं बोलता हमारा नाम बनख्श खान है, हाँ हम विलन नहीं हीरो है, मतलब ये रखे टेंपो जड़ा सी ना। तो अच्छा, आपको यकीन था कि आप विलन बनेंगे? यार
नवाज़ अंजुम चूँकि वो मुझसे बहुत सबके सामने वो कहते हैं अक्सर, तो वो कहते हैं कि जी मैं इनका बड़ा फ़ैन हूँ। नवाज़ अंजुम बेशुमार हो माशाल्लाह, उन्होंने ड्रामे के इनके साथ इरफान खुसर भाईजान के साथ, और हम लोग ये थे, मैं थे, अरशद महमूद कंवल साहब इरफान खुसर भाईजान के पास हम होते थे वहाँ पर ना। तो काफ़ी ये नहीं जो ना, तो मैं क्या करता था कि जब मैं मतलब पैंट पाई है ना, अगे ईगल जिहा बने इंज करके मैं गया तो बैठा तो इंज जा रहे थे। नवाज़ अंजुम मैनू अक्सर गल कर देंगे, कहते भाईजान भाई ये है उम्र च मेरे नालों वड्डे ने, तो मैनू कह देंगे सन गुल भाई तुसी ज़हन बना लिया कि तुसी विलन तो कुदरती यानी जेड़ा सी ना फिर तुसी वेखो कि पाकिस्तान दे विच ऐसा बंदा होएगा कि जेड़ा मैं म्यूज़िक भी बनाना वा। नाजरीन, मैं एक बात बताता चलूँ आपको जो मैं आपको अभी तक नहीं बता सका, कि हुमायूं गुल खान साहब एक ऐसी शख्सियत है, ऐसे फ़नकार हैं कि इनकी जो जब कैसेट का ज़माना था तो इनकी ऑडियो जो कैसेट है वो भी पाकिस्तान के अंदर हिट जिसे बोलते हैं कैसेट थी, और 300 से ज़्यादा वॉइस इन्होंने जो है वो की है। कॉमेडी जो कैसेट होती थी 300 कैसेट, और आवाज़ें मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें निकालना, ये तीन चार आवाज़ें निकाल सकता है एक बंदा, 5 निकाल सकता है, 10 निकाल सकता है, 300 से ज़्यादा वॉइस कैसे निकाल सकता है। ये मैं समझता हूँ कि इनसे बड़ा कोई आर्टिस्ट पाकिस्तान में नहीं है कि इतनी आवाज़ें निकाल देना, ये एक बहुत बड़ी बात है। वो भी मैं कोशिश करूँगा हुमायूं साहब मैं चाहूँगा कि हमारे देखने वाले जो हैं वो, क्योंकि आपके फ़ैन बहुत ज़्यादा हैं, तो उनकी मोहब्बतों के लिए आपने कुछ छोटा सा वो सुनाइएगा। जितने भी कॉमेडियन हैं ये हमारे उस्तादों में से हैं, तो तभी हम लोग वो कर लेते हैं। अब रफ़ी साहब का अगर मैं कोई गाना बोलता हूँ, एक बात मैं कर रहा हूँ, तो जब मैंने उनको सुना देखा कि यार ये मेरे उस्तादों में से। हम फ़नकार लोग किसी के मज़हब को किसी को भी बुरा नहीं कहते, हम कहते हैं कि कोई भी पाकिस्तान में या किसी मुल्क में या किसी जगह पर भी जो भी मज़हब है यार, वो लेना देना अल्लाह ने उनसे पूछना है, आप जो है ना वो रखें। अब देखें किशोर साहब हैं वो हिंदू हैं, मुकेश साहब हिंदू हैं, मेरे उस्तादों में से हैं। अब पाकिस्तानी मेहदी हसन साहब है जितने, और सबसे आप देखें कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा तो मुझे पाकों का जिक्र हो तो मुझे बहुत प्यारा लगता है कि माशाल्लाह उनके बगैर तो गुजारा ही नहीं, और हम लोग ना कंप्लीट यानी मुसलमान भी नहीं है। दूसरे नंबर पे हमारा फिर ये आ जाता है कि जब आप अल्लाह का नबी का अल्लाह का ज़िक्र करते हो तो हमदे बारी ताला हो जाती है, और आप नात पढ़ते हैं तो उसमें हमारे नबियों का, पैगंबरों का या औलिया बुज़ुर्गों का ज़िक्र होता है, उसमें हम लोग वो करते हैं। तो ये हमारे लिए जो है ना हम लोग करते हैं ताकि अल्लाह ताला हमें उनसे नवाजे। तो ये कहने का मतलब ये है कि जितने अब देखें कि मैं कोई पैरोडी फ़र्ज़ करें मैं करता हूँ कि लो जी, अब मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ, ये भी आपने इसमें रखना है थोड़ा सा कि आपसे थोड़ा सा लेट हो गया तो मैंने खाना खा लिया है, तो टेढ़ मेरा जो तो फिर भी इंशाल्लाह कि लो जी चोरियां ते डाके तुसां बड़े सुने ने। एक गुलूकार दे घर चोरी हो गई, चोरां ने एक ते घर दा सारा समान लुट लिया, उत्ते मार मार के बेचारे दा बुरा हाल कर दिता। हुण दुहाई पा के मले वाले ने किवें सुनाउण डिया, रफ्ता रफ्ता चोर मेरे घर में दाखिल हो गए, पहले पीटा फिर चोरी की, फिर 9 2 11 हो गए, रफ्ता रफ्ता चोर मेरे घर में दाखिल हो गए। शोर सुन के महल्ले वाले इकट्ठे हो गए, उन्होंने इस खबर को अखबार च देता है। अखबार वाले ने बड़ी बेदर्दी ना छाप दिता। सुबह जो गुलूकारां की नज़र पई तो हर एक गुलूकार ने कहा कि सब तो पहले मैं जाके गुलूकार भरा का हाल पुछ ला। सब तो पहले गुलाम अली साहब आए ने, वो किवें हाल पुछदे ने, किहड़े ज़ालिमां ने तैनूं वारो वारी कुटिया, एहो जिहा कुटिया के हाय मार सटिया, हाय मार सटिया, केड़े ज़ालिमां ने तैनूं। अनैत हुसैन भट्टी साहब आए ने,
ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹਾਲ ਪੁੱਛਦੇ, ਹੋ ਬੋਲੋ ਏ ਸੱਜਣ ਪਿਆਰਿਆ ਬੋਲੋਈ, ਹੋ ਬੋਲੋ ਏ ਸੱਜਣ ਪਿਆਰਿਆ ਬੋਲੋਈ, ਉਹ ਕਿਨੇ ਲੁੱਟਿਆ ਤੇ ਕਿਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਬੋਲੋਈ, ਹੋ ਬੋਲੋ ਏ ਸੱਜਣ ਪਿਆਰਿਆ ਬੋਲੋਈ। ਉਤੋਂ ਜਨਾਬ ਰਜਬ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੋਰਾਂ ਡਾਕਾ ਪਾਇਆ, ਸਿੰਧੀ ਠੇਕਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੋਰਾਂ ਡਾਕਾ ਪਾਇਆ, ਹਾਏ ਅੱਲਾ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਗਏ, ਹੋ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਹੋ ਕੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਹੋ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਅਦਨਾਨ ਸਮੀ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਕੀ ਕਿ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਇਸ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਟਰ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਵੇ ਜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਤੇ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਐਟਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਫਨਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਅਦਨਾਨ ਸਮੀ ਇੱਕ ਭਾਰਾ ਸੀ, ਉਤੋਂ 15-20 ਨਾਨ ਖਾਧੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹਾਲ ਪੁੱਛਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ, तेरी ऊंची शान है मौला ये है परेशान मौला, तेरी ऊंची शान है मौला ये है परेशान मौला, इसको थोड़ी लिफ्ट करा दे, वापस सब सामान दिला दे, लंबे छोटे को दिया है पतले मोटे को दिया है, इसको भी तू लिफ्ट करा दे, वापस सब सामान दिला दे। उतो जनाब ਕੁਮਾਰ ਸਾਨੋ ਭਾਈ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਕੁਮਾਰ ਸਾਨੋ ਭਾਈ ਦੇ ਗਾਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਗਾਉਂਦਾ ਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਆ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੁਮਾਰ ਸਾਨੋ ਭਾਈ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਲਾਹ ਜਨਤਾ ਨਿਘਾਰ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਫਨਕਾਰ ਸਨ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਨਕਾਰ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਲੂਟਾ ਹੈ ਕਲ सामान आपका, सामान आपका किसने सुझा दिया, बूथा जनाब का किसने लूटा है कल, सामान आपका, सामान आपका। उतो किशोर कुमार साहब आए ने, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, जब हुआ, तब हुआ, जब हुआ, हो छोड़ो ये ना सोचो, ये क्या हुआ। उतो मुकेश साहब आ गए, कहते कि किसने किया है ये तेरा हाल, किस किसने लूटा तेरा माल, मेरे होते हुए कोई तुझको मारे पीटे लूटे, किसी की इतनी मजाल कहाँ, किसने किया है ये तेरा हाल। मोहम्मद रफ़ी साहब आए ने, कौन था जो रात को आया, किसने ये हाल बनाया, अब छुप गया है कहाँ वो, देखो मैं बंदूक लाया, लाया लाया, कौन था जो रात को आया। उतो जनाब लाला अताउल्ला ईसा खेलवी साहब आ गए। ठहरे चोरा ते को पीड़ पवे, रब करे ते को गुर्दे दी दर्द थी में, हो ते को लकवा होवे ते तू ढह पवे, ते तेडी अखियां टीरियां थी। हुण हाल किवें पुछदे ने, ए चोरी घर दी चोरी, ए चोरी घर दी चोरी, हाय किवें होई किने कीती सी ना जोरी, ते पर चकरा छोड़ सां, ते पर चकरा छोड़ सां, ए डाका तेरा डाका, ए डाका तेरा डाका,
है तेनू कर गया बिल्कुल फाका ते पर चकरा छोड़ सा ते पर चकरा छोड़ सा ये चोरी घर दी चोरी। कमाल है, कमाल है। अच्छा जी, जी। मैं ये चाहता हूँ कि आपको आर्टिस्टों की जो वॉइस है, जो कि ख़ास तौर पर नाजरीन जिसके लिए आज उन्होंने टाइम दिया है, क्योंकि पूरी दुनिया में इनके जो है चाहने वाले हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं ज़रा टाइम कम लूँ और हुमायूं साहब से ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लिया जाए। जी हुमायूं साहब। लो जी, ये पंजाबी में ज़्यादा वो करूँगा ना, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। क्योंकि हो भी रहा सी कि एवं गुड हो लो जी, तो शुरू करें जी। अब दोबारा शुरू कर रहे हैं। ओके जी। लो जी, ये पंजाबी का आइटम मैं ज़्यादा करना क्योंकि वन मैन शो मैं करना ही पंजाबी दे विच हाँ कि एक बकरा अदाकारां दी बस्सी च चला गया है। हुण आले दुआले सारे अदाकार ने, बकरे ने जाके आवाज़ दी, मैनू लायो, मैनू लायो। एक बुजुर्ग आया, उन्हें बकरे ने फड़िया तो हुण अदाकारां कोलों पुछ रहा, आवे ओ बस्सी वालो, आवे ये किसका बकरा भाई। इरफान खुसर साहब आए ने तो कहते, ओए सदके जाओ चाचा जी, ये बकरा नहीं विच तुसीं जेड़ा कर जांदे हो ना, ए गल हल्का जिहा करिया करो, लाफ्टर नीवा रखिया करो, फिर इत्थों कट करवा देना, मैं कर देना वा ਮਾਈਕ ਭਲਾ ਕੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਾਂ, ਦੱਸ। ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ जिन्ना मर्जी ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਰੋਲਾ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾ, ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਆਣੀ। अच्छा अच्छा ठीक हो गया, फिर ठीक है। ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ उस जगह दो तो करा जिथे आइटम शुरू करांगा ना, ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ actor? मैं फिर कर देना, ਮਾਈਕ नहीं नहीं उत्थे ही करांगा ना। और तुसीं क्यों दवो, मैनू सारा पता है क्यों देवो जी। लो जी, एक बकरा अदाकारें की बस्सी च चला गया है। ये मैं पंजाबी च आइटम करांगा ताकि, क्योंकि मैं उर्दू पंजाबी मिक्स करना ना प्रोग्राम, ज़्यादा वन मैन शो मैं पंजाबी च करना है कि एक बकरा अदाकारां की बस्सी च चला गया तो बकरे ने जाके आवाज़ दी। हुण आले दुआले सारे अदाकार ने तो बकरे ने उत्थे खलो के आवाज़ दी, मैनू लायो, मैनू लायो। एक बुजुर्ग आया, उन्हें बकरे ने फड़िया तो हुण अदाकारां कोलों पुछ रहा, आवे ओ बस्सी वालो, आवे ये किसका बकरा भाई। इरफान खुसर साहब आके कहते ने, वह सदके जाओ चाचा जी, ये बकरा तो मेरा है, अगर आपको यकीन नहीं आता तो इसकी शक्ल देखो और ज़रा कुछ मेरी भी हरकत देखे जी। जमील फखरी साहब आके कहता है, आराम से बैठे, बकरा, ये बकरा मेरा, मैं लेकर जाऊँगा बस। उतो जनाब रंगीला साहब आए ने कहते, ए मैं के चाचा जी, ए बकरा मेरे, आज तुहानू यकीन नहीं आंदा ते बकरे दियां हरकतां वेखो, ए ते मेरियां वेखो। उतो मुनव्वर शरीफ साहब आ गए ने कहते, चाचा ये पागल का पुत्र झूठ पिया बोलता है, ये मां ने लेती कुकड़ी नहीं लै सकते ने, बकरा कितों लैना। चाचा ये बकरा मेरे वाले कार करन लगे तो तुसी जनाब उत्ते जियो ते बुला लिया। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਕਾਸ਼ਪ ਪ੍ਰਿੰਸ, ਅੱਲਾ ਜਨਤਾ ਦੇ ਘਰ ਕਰੇ, ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੱਤ ਗਿਰ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵੂਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕੱਢੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੇਰੇ ਗੋਡੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਕਿ ਸਰ ਹੁਮਾयूं साहब, गुल साहब, आप तो माशाल्लाह बहुत सीनियर है, आप तो टीचर हैं, उस्ताद हैं। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਰੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਖੁਦਾਰ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਹੀ ਰੂਬੀ ਅਨਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ TV ਤੇ ਗਿਆ, DM ਡਿਜੀਟਲ ਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਉਹ ਭੈਣ ਬਣੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬਾਜੀ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਗੁਲ ਮੇਰਾ ਦਾਇਆ ਬਾਜ਼ੂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਜੀ ਹੋਰੀ ਆਫਤਾਬ ਇਕਬਾਲ ਜਾਂ ਦੀਗਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਗਏ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਗੁਲ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। 100 ਤੋਂ 50-60 प्रोग्राम ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। मैं फिर भी अपनी बाजी ਨੂੰ दुआ करना। ये क्या हम भी आफ्ताब इकबाल साहब को एक रिक्वेस्ट करते हैं, हमारे बहुत ही मोस्ट सीनियर आर्टिस्ट भी हैं, राइटर बड़े ज़बरदस्त हैं, प्रोग्राम डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी हैं, और ख़ास तौर पर एंकर हमारे पाकिस्तान की शान है वो आफ्ताब इकबाल साहब। मैं ख़ुद भी उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बड़ा अच्छा बोलते हैं
और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आफ्ताब इकबाल साहब को कि आपका जो बड़ा ज़बरदस्त डैशिंग किस्म का प्रोग्राम आप करते हैं, तो हुमायूं गुल खान साहब को उसमें एंट्री का मौका दें। और फिर देखिएगा कि आपका प्रोग्राम जो है वो अगर 60 की स्पीड पर जा रहा है, तो मुझे इतना यकीन है हुमायूं साहब जब बैठ गए तो समझ ले कि अगर 60 की स्पीड पर जा रहा है तो वो 100 की स्पीड पर जाएगा। तो हुमायूं साहब इतने ज़्यादा जो है वो इल्म से भरे हुए हैं और एक से बढ़कर एक इनमें बात और हरफन मौला है। तो रिक्वेस्ट मी शहबाज हैदर आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पूरा पाकिस्तान आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि हुमायूं साहब को अपने प्रोग्राम में मौका दें। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, और आपने हमें टाइम दिया। तो जी नाज़रीन, पाकिस्तान की शान और हमारी जान हुमायूं गुल खान साहब फिल्म स्टार और हमारे आज के मेहमान थे। मुझे अपने मेज़बान शहबाज हैदर को इजाज़त दीजिएगा, दोबारा फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।